Hello students, I will teach you सब्जेक्ट हिंदी सुरभि। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी सुरभि का। आज हम हिंदी सुरभि चैप्टर में ले रहे हैं, सब्जेक्ट में ले रहे हैं चैप्टर नंबर 5। आज का ये हमारा जो चैप्टर है वो है 5 नंबर का। उसमें हमने लिया है शेख चिल्ली गया दूध लाने। ये देखिए, एक शेख चिल्ली लड़का है, वो थोड़ा कम दिमाग का है, तो उसे कहते हैं मूर्खों का राजा। आज हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे, शेख चिल्ली गया दूध लाने। तो चलिए से हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। दिया है पाठ के बारे में, क्या आप शेख चिल्ली के बारे में जानते हैं क्या? कहा नहीं, अरे वही शेख चिल्ली जो घी का कंस्तर उठाने की मजदूरी से मिले पैसों से अंडे, मुर्गी, बकरी, भैंसे, महल और शादी के सपने देखने लगा था। हाँ, वही शेख चिल्ली, मूर्खों का राजा। इस पाठ में उसी शेख चिल्ली के बचपन की एक घटना बताई गई है। देखिए, जो लड़का है ये है, इसका नाम है शेख चिल्ली, कि ये जो घी का कनस्तर उठाने की मजदूरी में उसने कितने बड़े बड़े सपने देख डाला था। तो उसे कहा जाता है, ये जिसे उसने अंडे खरीद सोचा था, अंडे लूँगा, मुर्गी लूँगा, बकरी, भैंसे, महल बनवाऊँगा और शादी करूँगा, शादी के सपने देखने लगता है। तो उसको कहा जाता था शेख चिल्ली को मूर्खों का राजा। तो आज उसके बचपन के एक घटना के बारे में इस कविता में दिया गया है। तो चलिए हम हमारा जो पाठ है वो है शेख चिल्ली गया दूध लाने। तो इसे हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपये देकर दूध वाले से दूध लाने को कहा। यानी एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी उसे क्या बोलती है, 20 रुपये देती हैं और कहती हैं कि दूध वाले से तुम दूध ले आओ। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। शेख चिल्ली क्या करता है, तुरंत एक लोटा लेता है और उसे लेकर बाजार चला जाता है। आज वह बहुत खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कोई काम करने को कहा था। यानी आज वो बहुत ही खुश था, इसलिए कि उसकी अम्मी ने आज उसे पहली बार कोई काम करने के लिए कहा था। वह बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपये का दूध लोटे में देने को कहा। देखिए, वो आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे आज पहली बार कुछ लेने को कहा था। बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपये का 20 रुपये का दूध लोटे में देने को कहा। रुपए लेकर दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। रुपए लेकर दूध वाला क्या करता है, दूध लोटे में डालने लगता है। लेकिन यह क्या, लोटा तो 10 रुपये के दूध से ही भर गया। अभी लोटा रहता है वो छोटा सा रहता है, तो उसमें 10 रुपये का ही दूध आता है और वो लोटा भर जाता है। दूध वाला बोला, अरे शेख चिल्ली, लोटा तो भर गया, बताओ बाकी बचे 10 रुपये लोगे या कुछ और दूँ? यानी जो दूध वाला रहता है वो उसको बोलता है शेख चिल्ली से कि 10 रुपये के लोटे दूध से ही लोटा भर गया है, अब तुम बचे हो 10 रुपये लोगे या कुछ और लोगे? तो शेख चिल्ली बोला, नहीं मुझे बाकी 10 रुपये नहीं चाहिए। अम्मी ने मुझसे 20 रुपये का ही दूध लाने को कहा है। देखिए, अब शेख चिल्ली है वो एक कम दिमाग है, तो वो इसके लिए लोग उसके मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए वो बोलता है कि नहीं, मुझे मेरी माँ ने बाकी 10 रुपये नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ ने 20 रुपये का ही दूध लाने को कहा है। तो फिर कोई दूसरा बर्तन ले आओ। तो दूध वाला बोलता है कि काम को तुम दूसरा बर्तन ले आओ। लेकिन दूसरा बर्तन मैं कहाँ से लाऊं? शेख चिल्ली बोलता है कि अब मैं दूसरा बर्तन कहाँ से लाऊं, मैं क्या जानूं? दूध वाला बोलता है, मैं क्या जानूं, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे समझाने के लिए इतना समय नहीं है। दूध वाला झल्ला कर बोलता है, यानी दूध वाला उसे बोलता है कि जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे को समझाने के लिए। गुस्सा होकर कहता है। शेख चिल्ली सोचने लगा,
अचानक उसकी आंखों में चमक उठी, यानी सैकिली सोचने लगता है और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसने तुरंत लोटा उल्टा कर दिया। लोटा उल्टा करके दूध वाले से लोटे की पेंदी। अभी देखिए, अचानक से आंखें चमक उठती हैं और उसने तुरंत लोटे को उल्टा कर देता है और दूध वाले से लोटे की पेंदी। लोटे का पेंदा होता है जो लोटे का जो उल्टा हिस्सा होता है ना, उसे पेंदी बोलते हैं। तो उसमें दूध डालने के लिए कहा, यानी लोटे में पेंदी में से दूध डालने के लिए कहा। ऐसा करते ही सारा दूध वाले के बर्तन में वापस जा गिरा। अब वो जो लोटा ऊधा करता है तो जो दूध भरा रहता है लोटे के अंदर, वो वापस दूध वाले के बर्तन में सारा दूध गिर जाता है। उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए दूध वाले ने लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध डाल दिया। देखिए, अब उसकी बेवकूफ़ी यानी उसके बाद दिमाग की वजह से दूध वाला हंसने लगता है और हंसते ही उसने क्या करता है, लोटे की पेंदी में जो बचा हुआ दूध रहता है वो डाल देता है। कुछ दूध पेंदी में गया और कुछ दूध वाले के बर्तन में। देखिए, अभी पेंदी में लोटे की पेंदी में दूध डाल लेता है तो कुछ दूध तो उसकी पेंदी में जाता है और कुछ दूध वो दूध वाले की तपेली में बर्तन में गिर जाता है। कुछ दूध वाले के बर्तन में गिरा। सैकिली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। अब जो ये सैकिली है वो ऐसे ही उल्टे को लोटे पकड़े पकड़े क्या करता है, घर लौट आता है। देखिए, ये दूध वाला है और ये है सैकिली। ये सैकिली उल्टा लोटा पकड़ के पेंदी में दूध डलवा रहा है। तो पेंदी में कुछ दूध गिरता है और कुछ दूध वाले के बर्तन में गिरता है। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं। अम्मी ने जब सैकिली को उल्टा लोटा हाथ में पकड़े देखा तो पूछा। अब अम्मी सैकिली को उल्टा लोटा देखती है हाथ में पकड़े हो तो पूछती हैं, बेटा तुमने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा है? अब उसकी अम्मी से सवाल करती है कि बेटा तुमने लोटे को उल्टा क्यों पकड़ा है? सैकिली ने कहा, अम्मी इसमें दूध है। सैकिली क्या बोलता है, अम्मी इसमें दूध है। अम्मी हैरानी से पूछा, यानी अम्मी हैरान होकर पूछती हैं कि 20 रुपये में केवल इतना ही दूध आया है, यानी 20 रुपये में केवल इतना ही दूध आया है। तो सैकिली ने उल्टा पलटे हुए कहा, नहीं अम्मी और भी है। यानी लोटे को क्या करता है, वो पलट देता है। तो बोलते नहीं अम्मी और भी है, नहीं और भी है। इस तरह पेंदी का दूध भी नीचे गिर गया। देखिए, अब जब लोटे को पलटाता है सैकिली तो जो पेंदी में जो लोटे में दूध रहता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। क्या आप भी इसी तरह दूध खरीद कर लाएंगे? देखिए, ये हमारा जो सबक पाठ यहाँ पूरा हुआ। तो ये सैकिली की बेवकूफ़ी की वजह से 20 रुपये का दूध ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, यानी जो लोटे में दूध भी गिर जाता है और जो पेंदी में दूध रहता है वो भी ज़मीन पे गिर जाता है। तो हमें ये पाठ से ये सीख मिलती है कि कभी भी बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। देखिए, ये है सैकिली जिसकी बचपन की घटना के पर ये पाठ बना हुआ है, जो बहुत सारे सपने देखता है कि खाली कंस्तर उठाने की मजदूरी से मिले पैसे से वो बहुत सारे सपने देखता है, यानी ख्याली पुलाव पकाता है। जैसे कि वो भैंस बन लेगा, बकरियां लेगा, मुर्गी लेगा, अंडे और शादी के सपने देखने लगता है और फिर उसे सैकिली को मूर्खों को राजा बताया गया है। तो हमें यह पाठ से ये सीख मिलती है कि हमेशा से अच्छे ही काम करना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए, हमारा पाठ यहीं पूरा होता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर और हार्ड वर्ड देखेंगे, जिसे हम हिंदी में कठिन शब्द कहते हैं। चलिए, ये कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। झल्लाकर यानी खींचकर, पेंदी लोटे अथवा अन्य बर्तनों के नीचे की तली उसे कहते हैं पेंदी। देखिए, जैसे ये लोटा बना है, ये देखिए एरो बना के ये पेंदी बताया जा रहा है, इसे कहते हैं लोटे की पेंदी। अभिव्यक्ति मूल्यांकन सूत्रलेख, सैकिली अम्मी, बाजार, झल्लाकर, बेवकूफ़ी, पेंदी। देखिए, जो हमने बताया था आपको, जैसे सैकिली है, अम्मी, बाजार, झल्लाकर, बेवकूफ़ी,
और पेंदी, ये सारे शब्दों का हमारे इस पाठ में इसका समावेश हुआ है, यानी इसके अंदर ये आया है। यानी जैसे किल्ली है, उसकी अम्मी, बाजार जाना, झल्ला कर बोलना, दूध वाले का बेवकूफ़ी और पेंदी, ये सारे शब्दों का हमारे पाठ में उपयोग हुआ है। चलिए अब इसके हम मौखिक प्रश्न देख लेंगे। तो मौखिक प्रश्न है का, खा और गा। तो का में हम देखेंगे कि सेकिल्ली किस बात से खुश था। तो सेकिल्ली इस बात से खुश था कि उसकी अम्मी ने उसे पहली बार कुछ काम को कहा था। दूसरा प्रश्न, लोटे में कितने रुपए का दूध आया था। तो लोटे में 20 रुपए का, कितने का, 20 रुपए का दूध आया था। तीसरा प्रश्न, सेकिल्ली ने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा था। सेकिल्ली ने लोटा इसलिए पकड़ा था कि उसमें बाकी 10 रुपए का दूध ले सके, यानी बाकी 10 रुपए का दूध ले सके। तो ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न था कि सेकिल्ली किस बात से खुश था। तो सेकिल्ली उसकी अम्मी ने उसे पहली बार कुछ लाने को कहा था, इस बात से वह खुश था। दूसरा प्रश्न, लोटे में कितने रुपए का दूध आया था। तो लोटे में 20 रुपए का दूध आया था। सेकिल्ली ने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा था। सेकिल्ली ने लोटा इसलिए पकड़ा था कि वो बाकी 10 रुपए के दूध भी ले सके। चलिए अब हम देखेंगे पाठ बोध। क्वेश्चन 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए हमारे पास 4 प्रश्न हैं, क, ख, ग और घ। तो इसके हमें आंसर लिखने हैं। सेकिल्ली कौन था। तो सेकिल्ली मूर्खों का राजा, जिसको के राजा था। सेकिल्ली की अम्मी ने उसे कितने रुपए दिए थे। तो सेकिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपए दिए थे। अम्मी ने सेकिल्ली से क्या मंगवाया। तो अम्मी ने सेकिल्ली से दूध मंगवाया। अम्मी ने सेकिल्ली से क्या मंगवाया। अम्मी ने सेकिल्ली से दूध मंगवाया था। प्रश्न 4, सेकिल्ली किस बर्तन में दूध लेने गया था। तो सेकिल्ली पेंदी लोटा लेकर गया था। क्या लेकर गया था। दूध लेने के लिए लोटा लेकर गया था। क्या लेकर गया था, लोटा। चलिए ये तो हो गया हमारा प्रश्नोत्तर। ये पहला प्रश्न था कि सेकिल्ली कौन था। तो सेकिल्ली मूर्खों का राजा था। सेकिल्ली की अम्मी ने उसे कितने रुपए दिए थे। सेकिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपए दिए थे। अम्मी ने सेकिल्ली से क्या मंगवाया। अम्मी ने सेकिल्ली से दूध मंगवाया। सेकिल्ली किस बर्तन में दूध लेने गया। क्वेश्चन 2, वाक्य पूरा कीजिए। देखिए इसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि वाक्यों को पूरा करें। यहाँ भी हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं, उसमें हमें लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5। 1 नंबर है, क्वेश्चन 1 है, सेकिल्ली तुरंत एक खाली जगह लेकर बाजार चल पड़ा। तो खाली जगह में हम लिखेंगे लोटा। क्या लिखेंगे, लोटा। सेकिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। क्वेश्चन 2, दूध वाला लोटे में खाली जगह डालने लगा। तो खाली जगह में हमें लिखना है दूध। दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। प्रश्न 3, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए खाली जगह नहीं है। तो मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए समय नहीं है। तो हमने इसमें लिखा है समय। क्वेश्चन 4, सेकिल्ली ने दूध वाले से लोटे की खाली जगह में
दूध डालने के लिए कहाँ? तो हम इसमें लिखेंगे पेंदी। सेकिल्ली ने दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। क्वेश्चन 5, सेकिल्ली खाली जगह लोटा पकड़े घर लौट आया। तो इसमें लिखना है हम उल्टा। सेकिल्ली उल्टा लोटा पकड़े, सेकिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर वापस लौट आया। तो ये हो गया हमारे खाली जगह। चलिए अब उसके बाद यह है आइए विचार करें। यदि दूध वाले की जगह आप होते तो क्या करते? तो हमें इसका जवाब यहाँ हाँ ना में लिखना है। तो प्रश्न 1 है, खुश होते कि आपको पैसे भी मिल गए और दूध भी। तो हम लिखेंगे नहीं। प्रश्न 2, सेकिल्ली को दूसरा बड़ा बर्तन लेने के लिए कहते। तो इसमें लिखेंगे हम हाँ। प्रश्न 3, वही करते जो दूध वाले ने किया। हम इसमें लिखेंगे नहीं। चलिए अब उसके बाद है, यदि आप सेकिल्ली की जगह होते तो 20 रुपये का दूध कैसे लाते? कक्षा में अपने दोस्तों को बताइए। ये तो देखिए खाली पढ़ने के लिए, सेकिल्ली की जगह अगर आप लोग होते तो क्या करते? सेकिल्ली जैसे बेवकूफ़ी वाले काम करते या अपना दिमाग का इस्तेमाल करते? तो ये आप अपने फुल स्केप में भी आप 5 लाइन्स लिख सकते हैं। इस सेकिल्ली की जगह आप अब 20 रुपये के दूध कैसे लेकर आते, उसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में हमें अपोजिट लिखना होगा। अपोजिट, जिसे अपोजिट हम बोलते हैं ना, अपोजिट वर्ड्स, तो इसमें हिंदी में कहा जाता है विलोम शब्द। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। देखिए जैसे लिखा है मूर्ख, तो उसका अपोजिट है चतुर। यहाँ लिखा है खुश, तो इसका अपोजिट हमें लिखना है दुख। झूठा, उसका अपोजिट लिखेंगे हम सच्चा। खरीदना, बेचना। उल्टा, सीधा। दूर, पास। चलिए तो हो गया क्वेश्चन 1। देखिए अब क्वेश्चन हम 2 पढ़ेंगे, शब्दों का खेल। अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाले एक के बाद एक शब्द लिखते जाइए। अंत तक पहुंचने पर टॉफी आपकी। चलिए जैसे लिखा है दूध, तो दूध का धा पे खत्म होगा तो धा से नया शब्द बना है धन। धन का ना खत्म हुआ तो सब बना है नदी। नदी का द खत्म हुआ, देखिए अब आखिर में बना है दी। अब हमें जी से शब्द बना है दीवार। रा से बनेगा राजा। जा से बना जामुन। फिर ना से बना नदी। दी से बनी दीदी। ये हो गया हमारा शब्दों का खेल। चलिए उसके बाद हम देखेंगे माप बताइए। माप दिया है, देखिए जो एक लोटा है, लोटे में किलो, लीटर और मीटर का शब्द बना है। अब हमारे पास जो शब्द है उसमें खाली जगह है, तो अब हमें देखना है कि आलू किलो में मिलेगा कि लीटर में कि मीटर में मिलेगा। जैसे आलू है यहाँ पर किलो में माप बता रहा है। चावल, दूध और कपड़ा, ये हमें बताना है कि किलो में, मीटर में कि लीटर में मिलेगा। तेल, पानी, रस्सी और चीनी, ये सभी शब्दों का ये क्या है में मिलेगा, लीटर में कि मीटर में। तो ये हमें शब्द लिखना है। चलिए जैसे एग्जाम्पल में दिया है आलू, तो आलू कैसे मिलते हैं? किलो पे मिलते हैं आलू। और चावल भी किलो पे मिलेंगे। किस पे मिलेंगे? किलो पर। दूध, तो दूध मिलता है लीटर के ऊपर। दूध किस पे मिलता है? लीटर के ऊपर मिलता है। कपड़ा, तो जो कपड़ा होता है वो मीटर पर मिलता है। इसी तरीके से तेल कैसे मिलेगा? तेल मिलेगा किलो पर। किस पर? किलो। पानी मिलता है लीटर के ऊपर। कितने पे मिलता है? लीटर के ऊपर पानी मिलता है। और रस्सी जो होती है वो मीटर से मिलती है। चीनी जो होती है वो
किलो से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? किलो से। तो ये हो गया माप, बताइए। अब उसके बाद है क्रियालाप। आप अपना जेब खर्च कैसे खर्च करते हैं साथियों को बताइए। दिए गए चित्र पर 5 वाक्य लिखिए। दूध वाला और सेक चिल्ली। तो देखिए, ये दूध वाला है और ये सेक चिल्ली, जो आपस में सेक चिल्ली की मुक्तता पे हंस रहे हैं। चलिए, उसके बाद है दिए गए बर्तनों के नाम पहचानिए और लिखिए। तो पहला बर्तन है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं थाली। इसे कहते हैं तपेली। क्या कहते हैं? तपेली, थाली, कटोरा, गिलास, कुकर, डोंगा, लोटा और जग। ये बर्तनों के नाम हैं। चलिए, उसके बाद आता है अपठित ग्रंथियांश। दिए गए ग्रंथियांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल के बनने में 20 वर्ष समय लगे थे। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसकी सुंदर कलाकारी देखकर लोग दंग रह जाते हैं। तो ये है हमारा ब्रैकेट। अब इसमें से हमें आंसर को चूज़ करना है। ये देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। चलिए, इसका हमें आंसर लिखना है। जिस क्वेश्चन नंबर 1 है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसमें से हम ढूंढेंगे कि ताजमहल बादशाह शाहजहां ने, मुगल बादशाह ने शाहजहां के लिए बनवाया था। किसके लिए? शाहजहां के लिए बनवाया था। प्रश्न 2, ताजमहल किसकी याद में बना था? तो ताजमहल मुमताज़ महल, ताजमहल जो है, ताजमहल मुमताज़ बेगम मुमताज ताज की याद में बना था। प्रश्न 3, ताजमहल बनने में कितना समय लगा था? तो ताजमहल बनने में 20 वर्षों का समय लगा था। प्रश्न 4, ताजमहल देखकर लोग क्या हो जाते थे, क्यों दंग हो जाते थे? तो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ यह ताजमहल की सुंदर कलाकारी देखकर लोग दंग रह जाते थे। क्या करते थे? सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल देखकर, उसकी कलाकारी देखकर लोग दंग रह जाते थे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर। तो ये हमारा जो चैप्टर है नंबर 5 सेक चिल्ली, तो वो आज हमारा जो पाठ हमने आपको समझाया था और उसके हार्ड वर्ड्स बताए थे, प्रश्न उत्तर, खाली जगह। तो ये हमारा ये पाठ यहीं पूरा होता है। देखिए, इसे हमने यहीं पर कंप्लीट कर दिया है। इसके प्रश्न उत्तर के साथ में आप लोग भी इसी तरीके से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। रीडिंग भी हमारी सुन सकते हैं। हमारे वीडियोस देखिए, आपको भी अच्छे से आ जाएगा। इसे प्रैक्टिस करेंगे आप घर पे तो ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हमारी एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है सब्ज़ी ले लो सब्ज़ी ले लो। ये है हमारा पार्ट 6। देखिए, ये हमारा रिवीजन है। तो रिवीजन में हमने छोटी छोटी कविता हैं, छोटे से पार्ट्स लिए हैं। देखिए, चैप्टर 5 में हमने आपको सेक चिल्ली की कहानी सुनाई थी। अब हम पार्ट 6 बता रहे हैं, जो है सब्ज़ी ले लो सब्ज़ी ले लो। यानी एक सब्ज़ी वाला अपनी सब्ज़ी के बारे में बता रहा है कि मेरी सब्ज़ी कितनी अनमोल है और सब्ज़ी के कौन से कितने गुण हैं, ये बता रहे हैं। तो चलिए, इसे हम कविता पढ़ेंगे और कविता पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे।
चलिए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा प्रश्न कविता है 6 नंबर की, जिसका नाम है सब्जी ले लो सब्जी ले लो। कविता के बारे में, बच्चों क्या आपको हरी सब्जियां खाना पसंद है? क्या आप जानते हैं कि मजबूत और ताकतवर बनने के लिए हरी सब्जियां खाना बहुत ही ज़रूरी है। इस कविता में आप अलग अलग तरह की सब्जियों के गुण के बारे में जानेंगे। देखिए, हर सब्जी अपने गुण बता रही है, यानी आप लोग सब्जी खाने से ताकतवर बनते हैं और मजबूत बनते हैं। हरी सब्जियां बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो चलिए, हमारे जो सब्जी वाला जो आज का कविता है उसमें हर सब्जी अपने बारे में अपना गुण बता रही है। ठीक है, चलिए हम इसे शुरू करेंगे। अब सब्जी वाला आवाज़ लगाता है, सब्जी ले लो सब्जी ले लो सब्जी ले लो सब्जी ले लो। मेरी सब्जी बड़ी निराली, मेरी सब्जी बड़ी निराली, अपना गुण बतलाने वाली। मेरी सब्जी बड़ी निराली, अपने गुण बतलाने वाली। चलिए अब हम सब्जियां देखेंगे हमारी। देखिए, ये हमारी सब्जी है टमाटर की। मैं हूँ देखो लाल टमाटर। देखिए, जो हमारा टमाटर है वो अपना परिचय दे रहा है। मैं हूँ देखो लाल टमाटर, खाओ कच्चा खाओ पकाकर, खाओ कच्चा खाओ पकाकर। सेहत खूब बनाता हूँ, गालों पर लाली लाता हूँ। सेहत खूब बनाता हूँ, गालों पर लाली लाता हूँ। देखिए, ये है हमारा टमाटर जो अपना गुण बता रहा है कि मैं हूँ देखो लाल टमाटर, खाओ कच्चा चाहे खाओ पकाकर, सेहत खूब बनाता हूँ, गालों पर लाली लाता हूँ। तो टमाटर अपना परिचय दिया है कि मुझे खाने से सेहत बनती है और गाल अपने लाल हो जाते हैं। चलिए अभी देखिए, दूसरे नंबर पे है हमारी, मैं हूँ थोड़ी दुबली पतली। देखिए, जो भिंडी है इसे कहते हैं लेडीज फिंगर। ये जो भिंडी है वो अपना परिचय दे रही है कि मैं हूँ थोड़ी दुबली पतली, कहते हैं मुझको सब भिंडी। देखिए, ये बता रही है कि मैं हूँ थोड़ी दुबली पतली हूँ और मुझे भिंडी कहते हैं। मम्मी जिस दिन मुझको बनाए, बच्चे बड़े स्वाद से खाएं। मैं हूँ थोड़ी दुबली पतली, कहते हैं मुझको सब भिंडी। मम्मी जिस दिन मुझे बनाए, बच्चे बड़े स्वाद से खाएं। देखिए, भिंडी भी अपना परिचय दी है कि मैं हूँ थोड़ी दुबली पतली, और जब मम्मी मुझे बनाती है जिस दिन, बच्चे और बड़े सब स्वाद ले लेके खाते हैं। देखिए, अब तीसरे नंबर की जो है हमारी है ककड़ी। ये है मैं हूँ कद्दू गोल मटोल। देखिए, अब कद्दू जो है, कद्दू और घिया और तुरई, घिया और तुरई क्या है, कद्दू के साथी हैं। मैं हूँ कद्दू गोल मटोल, मेरे गुण भी है अनमोल। कद्दू क्या है, गोल मटोल है, तो क्या बता रहा है, मैं हूँ कद्दू गोल मटोल, मेरे गुण भी है अनमोल। घिया तुरई मेरे साथी, घिया तुरई यानी कि घिया है तुरई, और दूधी को घिया कहते हैं हिंदी में, और तुरई जो तुरई भी एक दूधी जैसी सब्जी है उसे कहा जाता है तुरई। तो दूधी और तुरई जो है वो कद्दू के साथी हैं। तो कद्दू बता रहा है कि मैं हूँ कद्दू गोल मटोल, मेरे गुण भी है अनमोल। घिया तुरई मेरे साथी, खाओ हमारी नित दिन भाजी, यानी कोई दिन हमारी भाजी भी खाइए। और घिया और तुरई मेरे दोस्त हैं, और मैं हूँ कद्दू गोल मटोल, मेरे गुण भी हैं अनमोल। और अपने साथियों की बताते हैं कि घिया और तुरई मेरे साथी हैं, तो कोई दिन हमें भी खा कर देखो। चलिए अब उसके बाद आई है हमारी ककड़ी रानी। छोड़ो कद्दू और टमाटर, छोड़ो कद्दू और टमाटर, खीरा ककड़ी खाओ चबाकर। देखिए, खीरा और ककड़ी अपने बारे में परिचय दे रहा है कि छोड़ो कद्दू और टमाटर, खीरा ककड़ी खाओ चबाकर। खीरा ककड़ी का हम सैलेड बनाते हैं ना, तो खीरा ककड़ी गाजर मूली और प्याज ये सब डाल के हम सैलेड बनाते हैं। तो इसमें ककड़ी और खीरा क्या बोल रहे हैं कि छोड़ो कद्दू और टमाटर, खीरा ककड़ी खाओ चबाकर, धो लो छीलो और फिर काटो। पहले उसको धो लो, फिर छीलो और फिर काटो।
हमें सलाद में ही बांटो। देखिए बता रहे हैं कि हमें सलाद में ही बांटो। छोड़ो कद्दू और टमाटर, खीरा ककड़ी खाओ चबाकर। धो लो छीलो और फिर काटो, हमें सलाद में ही बांटो। यानी हमारा अच्छे से सलाद बनाओ, पहले हमें धो लो, फिर छील के काट के हमारा सलाद बना लो। चलिए ये तो हो गया हमारा ककड़ी, खीरा और कद्दू ने अपना बता दिया है कि हमारे अनमोल हमारे गुण बताए हैं। अब हम आते हैं पालक के पास। ये देखिए हमारी पालक की सब्जी है। ये पालक अब अपने गुण बता रही है। हरे भरे पत्तों वाले, पालक अपना परिचय दे रही है कि हरे भरे पत्तों वाला पालक मेरा है नाम। क्या है? हरे भरे पत्तों वाला मेरा नाम है पालक। चश्मा हो यदि आंखों पर, उसे हटाना मेरा काम। देखिए अब ये पालक बोल रहा है कि हरे भरे मेरे पत्ते हैं, मैं हरे भरे पत्तों वाला हूँ, पालक है मेरा नाम। चश्मा हो यदि आंखों पर, उसे हटाना मेरा काम। यानी पालक की सब्ज़ी खाने से आंखों का चश्मा, आंखों का जो नंबर होता है, कमज़ोरी होती है, वो रोशनी बढ़ती है आंखों में, और आंखों में अगर चश्मा होता है यदि तो वह हट जाता है। तो पालक बता रहा है कि हरे भरे पत्तों वाला हूँ मैं, मेरा नाम है पालक। चश्मा हो यदि आंखों पर, उसे हटाना मेरा है काम। तो हमारी पालक ने भी अपना परिचय दे दिया है। अब हम आते हैं दो सहेलियों के पास। एक है पत्ता गोभी और दूसरी है फूल गोभी। पत्ता गोभी फूल गोभी हम दोनों की जोड़ी। देखिए पत्ता गोभी और फूल गोभी की क्या होती है? जोड़ी होती है। पत्ता गोभी फूल गोभी हम दोनों की है जोड़ी। खाकर खुश हो जाओगे, सब्जी चाहे थोड़ी। देखिए अभी क्या बता रहा है कि हम दो, हमारी जोड़ी है। पत्ता गोभी इसे कहते हैं और इसे कहते हैं फूल गोभी। पत्ता गोभी फूल गोभी हम दोनों की है जोड़ी। खाकर खुश हो जाओगे, सब्जी चाहे थोड़ी। कि दोनों ने भी अपना परिचय दिया कि हमारी सब्जी अगर थोड़ी भी खाओगे तो खुश हो जाओगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे मटर फली के ऊपर। इसे कहते हैं पीस। अभी हमारे जो मटर के दाने हैं वो बोल रहे हैं, हम हरे मटर के दाने, हम हरे मटर के दाने, बोल बड़े ना जाने, चावल हो या पनीर, हम तो सबके मीत। देखिए अब ये मटर फली है जिसे हम पीस बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छी होती, टेस्टी होती है। हम हैं हरे मटर के दाने, बोल बड़े ना जाने, चावल हो या पनीर, हम तो सबके मीत। देखिए बता रहा है कि आप चाहे इसे चावल में डाल के बनाइए या पनीर में डाल के बनाइए, हम तो सबके मीत हैं, यानी सबके दोस्त हैं। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम कोतमीर और पुदीना। ये है कोतमीर और ये है पुदीना। हम हैं धनिया और पुदीना, धनिया कोतमीर को धनिया कहते हैं हिंदी में। हम हैं धनिया और पुदीना, चटनी पीसो यार। क्या बोल रहे हैं? हम हैं पुदीना और धनिया, चटनी पीसो यार, स्वाद बड़ा है भूख लगाए, खा लो रोटी 2 से 4। देखिए अब ये बोला है कि हम हैं पुदीना और धनिया, हमारी चटनी पीस लो और स्वाद बढ़ाता है और भूख लगाता है, खा लो रोटी 2 से 4। यानी 2 रोटी की जगह आप 4 रोटी खा लो। तो पुदीने की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया होती है, और पुदीना को धनिया मिर्ची की आप चटनी पीसोगे तो आप खाओगे तो आपको टेस्ट और स्वाद आएगा। देखिए बोले ना कि खा लो रोटी 2 से 4। चलिए हमने पुदीना और कोतमीर का बता दिया धनिया के बारे में। अब हमारे आ गए आलू राजा। ये देखिए पिक्चर है आलू की। मुझको कैसे भूले सब, मुझको कैसे भूले सब, मैं तुम सबका राजा, स्वाद और ताकत हूँ देता, आलू झटपट खा जा। देखिए ये हमारे आलू हैं। आलू बोला है कि मुझको कैसे आप भूल जा रहे हो, मैं तो सबका राजा हूँ, स्वाद और ताकत बढ़ाता हूँ, आलू झटपट खा जा, यानी मुझको झटपट खा जाओ। आलू ऐसी सब्ज़ी है ना जो हर आलू ऐसी सब्ज़ी है जो हर सब्ज़ी में डलता है। जैसे उसे पालक के साथ भी बनती है, पत्ता गोभी और फ्लावर के साथ भी बनता है, मटर के दानों के साथ भी बनती है, धनिया में भी डलती है, टमाटर के साथ भी बनती है। तो जो आलू सबको सब भाजियों का राजा बताया गया है, जो
अपना बोल रहा है कि मुझको सब तुम कैसे भूल गए, मैं तो सब तुम सबका राजा हूँ, स्वाद भी बढ़ाता हूँ और ताकत भी लाता हूँ, और आलू मेरा है नाम, मुझको झटपट खा जा। देखिए अब जो हमारी कविता यहाँ पर पूरी होती है ये। तो चलिए इसके हम शब्दों का हार्ड वर्ड देख लेंगे। देखिए ये हमारी कविता सब्जी ले लो सब्जी ले लो कविता के बारे में हमने पढ़ा था आज। तो ये हमारी पूरी हो गई। चलिए अब इसके हम हार्ड वर्ड देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। निराली, अनोखी, अनमोल, बहुत कीमती, अनमोल यानी बहुत कीमती, भाजी, सब्जी, गुण, अच्छाई, नित, रोज हर दिन, मीत, मित्र एवं दोस्त, मीत कहते हैं दोस्त को या तो फिर फ्रेंड जिसे हम कहते हैं। चलिए अब इसका भी विविध मूल्यांकन का देखेंगे हम। सब्जी, टमाटर, भिंडी, कद्दू, पत्ता गोभी, धनिया, पुदीना, ये सारी सब्जियां हमारे आज की कविता में आई हैं, जिसके हमने गुण बताया है आपको। चलिए अब हम देखेंगे इसके मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में दिया है पहले नंबर का प्रश्न है, सब्जी वाले के पास कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो सब्जी वाले के पास टमाटर, भिंडी, कद्दू, पत्ता गोभी, धनिया और पुदीने की सब्जी है। कद्दू कैसा था। तो कद्दू गोल मटोल था। सब्जियों का राजा कौन है। सब्जियों का राजा आलू है। चलिए पाठबोध। नीचे दी गई सब्जियों के गुण बताइए। तो पहले नंबर पे दिया है टमाटर। टमाटर कहता है कि कच्चा खाओ या चाहे पका कर खाओ, सेहत खूब बनाता हूँ। खाओ कच्चा, क्या खाओ चबा कर पका कर, मैं हूँ टमाटर गालों पर लाली लाता हूँ। तो टमाटर कह रहा है कि मुझे चाहे कच्चा खाओ चाहे पका कर खाओ। भिंडी, भिंडी कहती है मैं हूँ दुबली पतली, मेरा नाम है भिंडी। मैं हूँ थोड़ी दुबली पतली, कहते हैं मुझको भिंडी। मम्मी जिस दिन मुझको बनाए बच्चे बड़े स्वाद से खाएं। पालक, पालक कहता है मैं हूँ हरे भरे पत्तों वाला, पालक है मेरा नाम। चश्मा हो यदि आंखों पर, उसे हटाना मेरा काम। अब आया है आलू। आलू कहता है कि मुझको कैसे तुम हो भूले, मैं हूँ आलू राजा, सब्जियों का स्वाद और ताकत बढ़ाता हूँ। चलिए नाम लिखिए। जैसे लाल रंग की दो सब्जियों के नाम, तो हमने लिखा है टमाटर और गाजर। प्रश्न 2, हरे रंग की दो सब्जियां, धनिया और पालक। सफ़ेद रंग की दो सब्जियां, बंद गोभी और मूली। क्वेश्चन 4, पत्ते वाली दो सब्जियां, पालक और पत्ता गोभी। प्रश्न 5, बीज वाली दो सब्जियां, कद्दू और भिंडी। तो ये इसमें बीज होते हैं, तो ये दोनों कौन सी सब्जी है, कद्दू और भिंडी। आइए विचार करें। सौरभ और गौरव की माँ ने उन्हें टमाटर लाने के लिए बाजार भेजा। सौरभ बोला सब्जी वाले 1 किलो टमाटर दे दो। गौरव बोला अंकल 1 किलो टमाटर दे दो। बताइए बातचीत का किसका तरीका सही है। आप सब्जी वाले से कैसे बात करेंगे। सौरभ बोला सब्जी वाले 1 किलो सब्जी टमाटर दे दो। गौरव बोला अंकल 1 किलो टमाटर दे दो। तो हम गौरव जैसे बात करेंगे कि अंकल हमको 1 किलो टमाटर दे दो। चलिए उसके बाद है, आप टमाटर कैसे खाते हैं। आप टमाटर को धोने के बाद काट कर खाते हैं या आप टमाटर काटने के बाद धोकर खाते हैं। हम टमाटर को पहले अच्छे से धोते हैं, उसे काटते हैं, उसे चॉप करके फिर नमक डाल के फिर खाते हैं। चलिए वचन और बहुवचन। वचन बदलना कहते हैं, जैसे 1 है तो उसमें 1 वचन और 2 है तो उसमें बहुवचन। जैसे 1 खीरा 2 खीरे, मटर का 1 दाना, मटर के 2 दाने। 1 पत्ता 2 पत्ते। 1 ककड़ी 4 ककड़ियाँ। 1 भिंडी 2 भिंडियाँ। 1 फल्ली 5 फलियाँ। तो ये हो गया बहुवचन, ये यानी वचन बदल दिए। चलिए उसके बाद हमने यहाँ पर मैच मिलाया है। भिंडी कैसी थी, दुबली पतली, तो हमने इसे मैच किया है। कद्दू था गोल मटोल। ककड़ी है लंबी और पतली। धनिया छोटे पत्ते वाला। पालक
हरे पत्ते वाला, तो इसे हमने मैच कर दिया है यहाँ। चलिए उसके बाद है आप कौन सी सब्जियाँ कच्ची खा सकते हैं, उन पर घेरा लगाइए। तो हमने यहाँ पर टमाटर मटर फली के ऊपर घेरा किया है, खीरा और ककड़ी और बंद गोभी के ऊपर हमने सर्कल किया है, और मूली के ऊपर हमने सर्कल किया है। इन सब्जियों को हम गाजर, इन सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं। चलिए ये हो गई हमारी सब्जियाँ। मैं रोज़ हरी सब्जियाँ खाता या खाती हूँ, क्योंकि हर दिन रोज़ सब्जियाँ खाने से सेहत बनती है और विटामिन मिलती है। तो देखिए हमारा ये हमारा ये जो कविता है, इसका हमने आपको ब्लैंक्स बताया है, प्रश्नोत्तर बताए हैं, और इसके सब्जियों ने अपने गुण बताए हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है 6 नंबर का, वो यहाँ कंप्लीट होता है। ओके गाइस, आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। हमने आज चैप्टर 5 और 6 बताया है आप लोगों से। आप लोग ऐसे देखिए हमारे ब्लैंक्स और जो हमने क्वेश्चन आंसर बताया है, उसे भी देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।